दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। चलिए बात करते हैं उस कमाल की मशीन की जिसमें हम सब रहते हैं, हमारा शरीर। आज हम इसके अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं जो इसे हर पल चलाती रहती हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? एक जिंदा खरगोश और एक बेजान पत्थर में क्या फ़र्क है? पर असल में वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो किसी जीवित चीज को जीवित बनाती हैं? तो इसका जवाब छिपा है 4 बहुत ही जरूरी प्रक्रियाओं में। यही वो चीजें हैं जो किसी जिंदा चीज को बेजान से अलग करती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस। तो सीधी बात है, हर मशीन को चाहिए फ्यूल, और हमारे शरीर के लिए फ्यूल आता है पोषण से, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो इसे एक 5 स्टेप वाली असेंबली लाइन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन, मतलब खाना मुंह में डालना। फिर डाइजेशन का काम शुरू होता है, जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, जहाँ शरीर इन पोषक तत्वों को सोख लेता है। फिर आता है एसिमिलेशन, जहाँ इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल एनर्जी बनाने और ग्रोथ के लिए होता है। और आखिर में इजेशन, जो भी वेस्ट बचा है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि खाना हमारे शरीर में आगे कैसे बढ़ता है। ये अपने आप नहीं होता, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं पेरिस्टल्सिस। इसमें क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती हैं और खाने को आगे ढकेलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक टूथपेस्ट के ट्यूब को दबाकर पेस्ट बाहर निकालते हैं। और यहीं पर बायोलॉजी का एक कमाल का उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए, अलग अलग डाइट के लिए शरीर का डिजाइन भी अलग होता है। जो जानवर घास पत्तियां खाते हैं, मतलब शाकाहारी, उनकी छोटी आंत बहुत लंबी होती है। क्यों? क्योंकि पौधों के सख्त सेलुलोज को पचाने में बहुत टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी जानवरों की आंत छोटी होती है, क्योंकि मांस पचाना आसान होता है। ठीक है, तो शरीर में फ्यूल तो आ गया, पर सिर्फ फ्यूल से क्या होगा? उस फ्यूल को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलने के लिए एक पावर प्लांट भी तो चाहिए। और यहीं पर आती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रक्रिया, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। अक्सर लोग सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन को एक चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग तो बस एक फिजिकल एक्शन है, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। असली जादू तो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हर एक सेल के अंदर होता है, जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाने से एनर्जी निकाली जाती है। यही वो एनर्जी है जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन है, ये होता कहाँ है? ये हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियों में होता है, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। और हाँ, ये भी सोचना जरूरी है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस की नली पिचक क्यों नहीं जाती? इसकी वजह है कार्टिलेज के बने सी शेप के छल्ले। ये हमारी श्वास नली यानी ट्रैकिया को खुला रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सुरंग को गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट लगाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से निकलकर मान लीजिए हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचती कैसे है? इसके लिए एक स्पेशल टैक्सी सर्विस है। हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पिकअप करता है और शरीर के हर एक सेल तक ड्रॉप करता है। और ये जो टैक्सी सर्विस है, ये हमें सीधे हमारी तीसरी जीवन प्रक्रिया पर ले आती है, शरीर का कमाल का डिलीवरी नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दिल का स्ट्रक्चर देखने में तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे 2 पंप मान ले जो एक साथ काम कर रहे हैं। एक पंप खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए, और दूसरा पंप उसी ऑक्सीजन से भरे खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है। बस इतना ही। ये खून शरीर में 3 तरह की सड़कों पर सफर करता है। पहली है आर्टरीज, ये हाई प्रेशर हाईवे है जो खून को दिल से दूर ले जाते हैं। दूसरी है वेन्स, ये लो प्रेशर वाली सड़कें हैं जो खून को वापस दिल तक लाती हैं। और तीसरी है कैपिलरीज, ये इतनी पतली गलियां हैं जहां असल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी होती है। तो अब हमने देख लिया कि मशीन को फ्यूल कैसे मिलता है और एनर्जी कैसे बनती है, पर हर हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह हमारा शरीर भी वेस्ट पैदा करता है, और इस कचरे को बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। और यहाँ एक बात साफ कर दूं
ये सिर्फ बिना पचे खाने को बाहर निकालने की बात नहीं है। एक्सक्रीशन का असली मतलब है खून में बने खतरनाक केमिकल वेस्ट जैसे कि यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकालना ताकि वो जहरीले ना बने। इस पूरे प्रोसेस के असली हीरो हैं हमारे गुर्दे यानी किडनीज। ये एक मास्टर फिल्ट्रेशन प्लॉट की तरह काम करते हैं। सोचिए, ये दिन में सैकड़ों बार हमारे पूरे खून को साफ करते हैं ताकि हम जहरीले पदार्थों से बचे रहें। कमाल है ना? तो हमने देखा कि ये चारों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक परफेक्ट हार्मोनी में काम करते हैं। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करते हैं। अगर चुनना पड़े तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वो कौन सी एक चीज़ है जिसके बिना शरीर एक पल भी नहीं चल सकता? ये हमें याद दिलाता है कि इन सभी का संतुलन कितना नाजुक और ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। कृष्णा ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।